नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य और इस समय हम सहारनपुर की गंगो विधानसभा पर मौजूद हैं। गंगो विधानसभा में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले दिनों 10 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वें जन्म दिवस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी तीतरो में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे और उनकी जनसभा के ठीक सप्ताह भर बाद ही जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी गंगो में आए और एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद से लगातार पार्टियों में, दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं और दोनों ही पार्टियों के समर्थक अपने अपने हिस्से में पार्टी का टिकट आने की बात कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर हम लोगों से बात करने के लिए निकले हैं और गंगो विधानसभा में इस समय हम जो गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन हैं उनके फार्म हाउस पर हैं, उनके कैंप कार्यालय पर हम मौजूद हैं। यहाँ उनके कुछ समर्थक और क्षेत्र के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि अगले विधानसभा चुनाव की उनकी क्या तैयारियां हैं, टिकट को लेकर के किस तरह से वो आश्वस्त हैं और अखिलेश यादव की जो जनसभा तीतरों में हुई उसके बाद एक उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में है। आगे की उनकी क्या तैयारियां हैं, टिकट किसके पाले में जाता दिख रहा है और चुनाव में किस तरह से उनको लग रहा है कि उन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और टिकट मिलने के साथ ही एक तरह से धुआंधार चुनाव प्रचार का मन बना चुके हैं। तो इन तमाम बातों पर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे हम पहले जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है बाबा जी? रणधौल सिंह है मेरा नाम। आप कौन सा गांव आपका? बरसी। ये जो गंगो विधानसभा पर राजनीतिक सरगर्मियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं पिछले दिनों से। अभी अखिलेश जी की जनसभा हुई थी, चौधरी साहब की जन्म जयंती पर आए थे अखिलेश जी और उसके बाद अब राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी आए थे। क्या किस तरह का यहाँ माहौल दिख रहा है पूरा गंगो विधानसभा पर? यहाँ समाजवादी के पक्ष में है पूरा माहौल। अगर समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन की जैसे चर्चाएं हैं, अगर राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ तो क्या टिकट को लेकर के चौधरी इंदर सेन जी के टिकट को लेकर के कुछ लोगों में इस तरह का संशय है कि टिकट नोमान मसूद को जा सकता है? क्या इस तरह की? 1000% इंदर सेन को जाएगा। 1000%, 100% नहीं, 1000% इंदर सेन को जाएगा टिकट। अभी कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत हुई है और समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में ही। तो यहाँ गंगो विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसी देख रहे हैं आप अभी? यहाँ समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है कि इंदर सेन जी 50-60 हज़ार वोटों जीतेंगे, इतनी मजबूत स्थिति है। पिछले चुनाव में जो बहुत छोटे अंतर से चुनाव हार गए थे, तो इस बार मतलब ऐसा क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में एकदम से हमने देखा कि गांव-गांव में समाजवादी पार्टी की तरफ और इंदर सेन जी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा? क्या ऐसा मतलब क्या बदलाव हो गया इतना? पहले बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से चुनाव हराया गया। इब के मुस्लिम और दूसरी जो छोटी छोटी जातियां हैं हिंदुओं की, वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। किसान आंदोलन का भी कुछ यहाँ असर है? पूरा असर है, पूरा असर है। किसान तो वोट देता ही नहीं के खाते में एक भी बीजेपी के। ये जो गंगो विधानसभा है, यहाँ गुज्जर मतदाता बड़ी संख्या में है, तो गुज्जरों के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही फाइट रहेगी या कैसे? गुज्जरों ने तो पहले 80% वोट इंदर सेन को दिया था, इनका 100 का 100% हिस्सा देंगे। अभी और दूसरी जो हिंदू जातियां हैं छोटी छोटी, उनमें भी काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहे लोग, रोज रोज घोषणा कर रहे। अगर गठबंधन ना हुआ किसी वजह से और गठबंधन ना होने से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी भी सामने हुआ, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक बटेगा नहीं? दोनों तो ही नहीं बटता। इनके समाजवादी पार्टी की तरफ ही मुस्लिम वोट जाएगा 90%, 95%। ये पक्का है? पक्का, 100% पक्का। और टिकट को लेके भी पूरा आश्वासन? पूरा आश्वस्त है, बिल्कुल 100%। जो लाखों की भीड़ देख के भी टिकट नहीं देता, फिर कर देगा टिकट? क्यों नहीं? क्यों? जयंत चौधरी जी वहीं जा रहे हैं? जयंत चौधरी जी कहीं चले जाओ, टिकट 100% इन्हें का पक्का है, इंदर सेन जी का। नोमान मसूद का अपना कोई प्रभाव नहीं। आज नोमान मसूद ने या बड़े नेता ने, मुस्लिम ने नहीं देख रहे, आज समाजवादी पार्टी ने देख रहे। सरकार बनाना चाह रहे मुस्लिम भी, सरकार बदले और अखिलेश की सरकार बने प्रदेश में। अच्छा, समाजवादी पार्टी से दूसरी जातियां हैं, मुस्लिम तो उनका वोट बैंक रहा है लंबे समय से। गुज्जर समाज इतनी बड़ी संख्या में पिछली बार इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, गुज्जर किस लिए नाराज हैं इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाने का विचार? नहीं, उपचुनाव में भी गुज्जर इन्हीं के साथ था समाजवादी की। हाँ, मतलब उसमें उपचुनाव में। और इब के तो यूँ है, किसान आंदोलन का भी असर है गुज्जरों पे भी, सब पे है सर। किसान दादरी प्रकरण का भी कुछ मीर भोजवाड़ा? हाँ, मीर भोजवाड़ा तो पूरा असर है
यार ये इनके जहाँ मीर भोज के ये लगाए, इन्हें पाड़न लग रहे, ये और असर हो जाएगा। अच्छा, पार्टने की किसने शुरू करी है? पुलिस जालो जग भाई हटाओ, इन्होंने हटाओ। अच्छा, किसी गांव में हुआ ऐसा मामला कोई? हाँ, सारे कामों में हो रहा। समझ आ रही पुलिस कह रही भाई हटाओ इन्होंने, तो इसका तो पूरा असर हो जाता होगा। बताएंगे। मेरा कहना है, देखिए 2007 मेरा नाम जिसान अली एडवोकेट है, जिला पंचायत मेंबर, वार्ड संख्या 24, समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से हैं। कैसा माहौल है यहाँ गंगो पे? माहौल तो देखिए, अब मैं आपसे बताना चाह रहा, जो याद नहीं है आपके, 2017 में आरएलडी, समाजवादी और कांग्रेस तीनों एक साथ थी अलायंस स्थान का, और माननीय अखिलेश जी ने नकुड़ पे टिकट दिया था इमरान मसूद से, और गंगो पे दिया था नोमान मसूद से। वो प्रयोग करके देख लिया उन्होंने, दोनों भाई यहीं के ही रह गए थे। 2 सीटें तो ये कटवाई थी, 2-4 सीटें और जिले में प्रभावित हो गई थी, कई सीटें मार गए थे यहाँ से, केवल 1 सीट मिली थी। समाजवादी को ये प्रयोग करके देख लिया, इस बार जो है आरएलडी और जो समाजवादी गठबंधन है, तो ये सीट जो है समाजवादी खाते की सीट है। मतलब आपका कहना है मसूद बंधु जहाँ जाते हैं दोनों हाथ इन प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ना। इस बार को चुनाव है ही नहीं, मसूद बंधु का तो चुनाव नहीं इस बार। आप देखिए, लीडरशिप की जरूरत नहीं है फिलहाल, सीधा अखिलेश से जुड़ा हुआ है आदमी, वोटर सीधा। तो मुस्लिम समाज का क्या? मुस्लिम भी, दूसरे भी सभी लोग जो है अखिलेश से जुड़ रहे हैं, और जो हम इसमें पब्लिक के बीच रह गए 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनसे लगाव है लोगों ने। हाँ, 5 सालों से जो मेहनत कर रहे हैं उनसे लगाव है लोगों को। मुस्तफ़ा, गाँव नवाजपुर। आपके गाँव में कैसी स्थिति है? हमारे गाँव गुजरों के बारे में आप बताओ। मुस्लिम संख्या में है यहाँ। मुस्लिम को इधर 90% मिलेगा 4 साल समाजवादी पार्टी। समाजवादी को। दूसरी पार्टी है बीएसपी बीएसपी में नहीं है। अगर मतलब बीएसपी से भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट आ गया तो फिर भी 90% मुस्लिम गुजर समाजवादी के साथ। 90% मिलेगा जी। ऐसा क्या कारण है? बस वो 4 साल से लगा हुआ है सब गंगो विधानसभा। विधानसभा। हमारे साथ चौधरी इंदर सैन जी के जो एक तरह से कह सकते हैं उनका दाहिना हाथ जो है बलकार सिंह जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो बताएंगे ज़्यादा यहाँ के समीकरण गंगो विधानसभा के। नहीं, यहाँ तो समाजवादी जीतेगी अब की बार। बीजेपी से लड़ कौन रहा 5 साल तक? केवल और केवल चौधरी परिवार दोनों भाई लड़ रहे, और समाजवादी को मजबूत इन्होंने किया पूरे जिले में। तो सब आपका कहने का मतलब है कि संघर्ष जो है सरकार के खिलाफ वो समाजवादी के लोग करें। समाजवादी के जिलाध्यक्ष और गंगो विधानसभा प्रभारी पूरे 5 साल तक बीजेपी के साथ पूरी मजबूती से लड़ रहे, तो सीट इनको मिलेगी। गुज्जर समाज का वोट का कैसे रहेगा? गुज्जर समाज का वोट बहुमत में चौधरी परिवार के साथ जाएगा। ये सबसे ताजे और मजबूत समीकरण आपने जो हाँ, बिल्कुल मजबूत चौधरी परिवार के साथ जाएगा गुज्जर वोट अब की बार। नाराजगी 24 घंटे खड़े चौधरी साहब, 24 घंटे खड़े, और कोई सा नेता जाता ही नहीं कहीं मरने में जाना, शादी में जा, कोई भी नहीं जाते। नौमान हर तो इस टाइम आ जाए, फिर दिखते ही नहीं कहीं। तो लोगों का साफ कहना है कि इस बार गंगो विधानसभा में गठबंधन की बात को अगर छोड़ दिया जाए तो लोगों ने पूरा मन बना लिया है। ये गुर्जर समाज की बात नहीं है, सर्व समाज के लोग, हिंदू वोट भी बहुसंख्या में जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, और समाजवादी पार्टी को यहाँ काफ़ी बढ़त और यहाँ बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। चौधरी इंदर सैन यहाँ से इस समय मजबूत स्थिति में है। हालांकि भविष्य में चल करके यहाँ किसी वजह से अगर इंदर सैन जी को टिकट नहीं मिलता है और टिकट को लेकर कोई संशय भी होता है, तो उसके बावजूद भी यहाँ उनके समर्थक जो है ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी से उनको जीत दिलाई जाए। ब्राह्मण समाज से हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है जी? चंद्रपाल शर्मा जी। कौन सा गाँव आपका? खड़लाना। खंडलाना से आप हैं। ब्राह्मण समाज का क्या रुझान रहेगा यहाँ चुनाव में? टोटल ब्राह्मण समाज जो है ना सपा के साथ में है जी। समाजवादी में? हाँ, पहले से ही। पहले से ही। तो बीजेपी का या कोई सतीश शर्मा। क्या आपका क्या रुझान है, क्या सोचते हैं अगले चुनाव में? बड़े बड़े भी और छोटे भी, हम तो चौधरी के साथ हैं। अभी हमने लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब साथ चलने के लिए तैयार हैं, और उनका साफ कहना है कि चौधरी इंदर सैन ही उनके भावी विधायक होंगे और उन्हीं के साथ चलना वो पसंद करेंगे। गंगो तीतरो से बुलेटिन इंडिया के लिए रवि चौधरी के साथ मैं विपिन आर्य।